सिंह राशि वाले दोस्तों, नवंबर माह में आपकी राशि का लाभ आप एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहा है। लाभ आपका एक्टिव होना हर कार्य में लाभ प्रदान करता है। किसी भी कार्य में हाथ डालें, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में बदलाव करेगा कमाल। इसके अलावा इस माह शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अपनी राशि तुला में प्रवेश करने जा रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों का आशीर्वाद नवंबर माह को बेहतरीन बना रहा है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस माह सूर्य, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे तो कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। शनि की सीधी चाल भी करेगी कमाल। पिछले समय से आपकी राशि के अष्टम भाव पर शनि का वक्र अवस्था में संचार मचा रहा है बवाल। अब सीधी चाल से इस बवाल से बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। इस माह का सबसे पहला बदलाव 2 नवंबर को देखने को मिलेगा, जब शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के लिए पराक्रम भाव का स्वामी शुक्र स्वयं है। पराक्रम भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य करेगा। पिछले समय की तुलना में आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। आपकी राशि के लिए शुक्र पराक्रम भाव के साथ साथ कर्म भाव का स्वामी भी है। अब कर्म भाव के स्वामी का पराक्रम भाव अपने भाव पर संचार कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा, आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। तृतीय भाव पराक्रम भाव से सोशल मीडिया, लेखन और कम्युनिकेशन का भी विचार किया जाता है। इस भाव पर शुक्र का संचार ऐसे कार्यों से जुड़े दोस्तों को बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेगा। सोशल मीडिया पर नेम और फेम में वृद्धि होगी। शुक्र की यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि करेगी। भाग्य का भी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। पराक्रम भाव पर सूर्यदेव पहले से बने हुए हैं। अब शुक्र के आने से सूर्यदेव का भी नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। 2 नवंबर से सूर्य के भी उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का पराक्रम भाव पर संचार शारीरिक आरोग्यता भी प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। वैसे भी सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी है। राशि स्वामी का पराक्रम भाव पर संचार हौसलों को बुलंद बनाकर आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने का कार्य करेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के अपने देश के साथ विदेशों तक नेम और फेम में वृद्धि होने जा रही है। वैसे भी आपकी राशि के 12वें भाव विदेश भाव पर गुरुदेव उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं, जो विदेशों में आपके नाम को रोशन करेंगे। विदेशों में आपके नए संपर्क स्थापित होंगे। गुरुदेव की इस स्थिति का विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है। वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी गुरुदेव की इस स्थिति का खास लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरुदेव पंचम भाव के स्वामी भी है। वैसे भी गुरुदेव संतान कारक है। पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का 12वें भाव विदेश भाव पर संचार संतान के विदेश से तार जोड़ रहा है। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। वह विद्यार्थी जो घर से दूर जाकर या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण होती दिखाई देगी। बात आगे बढ़ेगी। शिक्षा के संबंध में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। प्रेमियों के लिए भी शुक्र और गुरुदेव की स्थिति बेहतर बनी हुई है। प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का अपनी राशि पर संचार तो प्रेम प्यार भाव के स्वामी गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। प्रेमी उपहार स्वरूप
प्रेमी जन को कोई कीमती तोहफा वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी गुरु व्यय भाव पर संचार कर रहा है। इससे प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और समय व्यतीत करने के अच्छे मौके मिलेंगे। शुक्र की शुभता से करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। वैसे भी कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो कार्य क्षेत्र में संबंध प्रभावित कर रही है। करियर के संबंध में यह दृष्टि कुछ शुभ नहीं है। अब कर्म भाव के स्वामी की शुभता से करियर में बेहतरीन बदलाव दिखाई दे रहा है। अधूरे पड़े कार्य पूर्णतः की ओर चलेंगे। आप भी अपनी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों और बुद्धि बल के दम पर कार्यस्थल पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से सरलता से बाहर आ जाएंगे। 28 नवंबर को कर्म भाव पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि से भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। 28 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। पिछले लंबे समय से शनि की दसम, द्वितीय और पंचम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही इन भावों से संबंधित भी काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। अब शनि की सीधी चाल से इन भावों पर भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। शनि से पहले गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 11 नवंबर को गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। अब गुरुदेव व्यय भाव के साथ साथ आय भाव 11वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। 11वें भाव का प्रभावित होना आमदनी में वृद्धि करेगा। खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। गुरुदेव की दृष्टियों के भी उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। 12वें भाव से गुरुदेव की चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। आपकी राशि का अष्टम भाव गुरुदेव का अपना भाव है, इसलिए अष्टम भाव के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के साथ शनि के कारणवश कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अष्टम भाव और शनि पर गुरुदेव की दृष्टि से शनि भी शरारत नहीं करेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव पर दृष्टि से भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरुदेव की चाल में बदलाव करेगा कमाल। 16 नवंबर को सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 16 नवंबर तक सूर्यदेव पराक्रम भाव पर संचार करेंगे। राशि स्वामी सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। आपके मान सम्मान और रुतबे में वृद्धि होगी। सूर्य की यह स्थिति बेहतर रहने वाली है। पराक्रम भाव पर सूर्य के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलती है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 16 नवंबर तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां मंगल और बुध पहले से संचार कर रहे हैं। अब दो ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य और मंगल का चतुर्थ भाव पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। भूमि भवन से संबंधित कार्यों से सफलता मिलेगी। मंगल भूमि भवन से संबंधित है तो बुध एजेंट है, इसलिए वह दोस्त जो कमीशन के कार्यों पर काम करते हैं उन्हें कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा दिखाई दे रहा है। ऐसे कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों के भी 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। लेकिन सूर्य और मंगल की यह स्थिति माता जी के साथ कुछ संबंध प्रभावित कर सकती है, इसलिए 16 नवंबर के बाद माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें। चतुर्थ भाव मन से संबंधित है। मन स्थान पर 2 क्रोधी और क्रूर ग्रहों का संचार आपके मन में भी क्रूरता का भाव पैदा कर सकता है। आपके स्वभाव में आए बदलाव से दूसरों की नाराजगी के पात्र बन सकते हैं, इसलिए 16 नवंबर के बाद जोश के साथ होश भी बनाए रखें। जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर कोई कार्य ना करें। इसके बाद बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 23 नवंबर तक बुध चतुर्थ भाव पर बना रहेगा। इस भाव पर बुध के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। भूमि भवन और वाहन के संबंध में बुध की यह स्थिति उत्तम बनी हुई है। कमीशन के रूप में कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए बुध धन और लाभ आपके स्वामी है। धन और लाभ आपके स्वामी बुध का चतुर्थ भाव पर संचार धन की स्थिति को भी बेहतर बनाएगा, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा।
23 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चतुर्थ भाव से तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब दो मित्र और शुभ ग्रहों का तीसरे भाव पर संचार आपके हौसलों को बुलंद के साथ साथ भाग्य को भी बुलंद बनाने का कार्य करेगा, क्योंकि दो शुभ ग्रहों की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपकी राशि के लिए लाभ आपके स्वामी बुध के पराक्रम भाव पर संचार से मेहनत और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे, नए आयाम स्थापित करेंगे। 26 नवंबर को एक बार फिर से शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव पर शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र की यह स्थिति भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। सूर्य और मंगल के प्रभाव से माता जी के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई मनमुटाव चला रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा। शुक्र की शुभता से मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित दिखाई देगा। पिछले समय की तुलना में मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन रहेगी। कार्य क्षेत्र में चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 26 नवंबर को शुक्र की चाल में बदलाव घर परिवार हो जा कार्यस्थल दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। 28 नवंबर को गेम चेंजर बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। अब अष्टम भाव पर शनि का मार्गी अवस्था में संचार अष्टम दया के अशुभ फलों में भारी कमी करेगा। शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि की वक्र दृष्टियों से भी छुटकारा मिलेगा। पिछले समय से शनि की पंचम भाव पर वक्र दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए भी कुछ शुभ नहीं है। अब उनके संबंध में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। धन स्थान का शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होना धन के संबंध में उत्तम रहेगा। वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। करियर के दृष्टिकोण से भी शनि की सीधी चाल बेहतरीन रहेगी। कुल मिलाकर 2 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे जो नवंबर माह को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। 28 नवंबर से कर्मफलदाता शनिदेव के भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है जो अमृत समान कार्य करेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।